पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ संगीत की दुनिया का सितारा और उनकी पॉपुलर एल्बम्स। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड दोनों ही क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। वह न केवल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, बल्कि बॉलीवुड के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिदृश्य पर भी उनकी छाप है। उनकी आवाज़ में वो खनक है और ताजगी है जो हर उम्र के लोगों के दिलों में गूंजती है। उनके गाने सिर्फ पार्टी ट्रैक्स तक सीमित नहीं रहते, बल्कि रोमांस, दर्द और मस्ती को भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से पिरोते हैं। दिलजीत के गाने उनके अद्भुत संगीत और बेहतरीन आवाज़ के कारण दुनिया भर में एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है। आज हम दिलजीत दोसांझ की कुछ पॉपुलर एल्बम्स की बात करेंगे, जिनके गाने न केवल म्यूज़िक इंडस्ट्री में हिट रहे, बल्कि लोगों के दिलों में गहरी जगह भी बना चुके हैं। इश्क दा उड़ा आदा। दिलजीत दोसांझ की शुरुआत पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बेहद ही शानदार रही। 2011 में रिलीज़ हुई उनकी एल्बम इश्क दा उड़ा आदा एक रोमांटिक और इमोशनल एल्बम थी, जिसने दिलजीत को एक प्रमुख पंजाबी गायक के रूप में स्थापित कर दिया। इस एल्बम में कुल 12 ट्रैक थे और इसके हर गाने ने अलग अलग भावनाओं को छुआ। दिलजीत की आवाज़ में एक खास मिठास और सुकून था, जो हर गाने को दिल से जोड़ने में सफल हुआ। इस एल्बम का सबसे हिट ट्रैक इश्क दा उड़ा आदा था, जिसे दर्शकों ने न केवल पंजाबी बोलों में, बल्कि दिलजीत के शानदार गायन के कारण भी सराहा। यह गाना एक प्रेम कथा की खूबसूरती और उसके उथल पुथल को बयां करता था, जो तब से लेकर अब तक लोगों के दिलों में बसा हुआ है। एल्बम की सफलता ने दिलजीत को एक स्टार बना दिया और उन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में भी अपनी पारी शुरू की। दूसरा, बैक टू बेसिक्स। 2012 में दिलजीत दोसांझ का बैक टू बेसिक्स एल्बम पंजाबी म्यूजिक लवर्स के बीच एक और हिट था। यह एल्बम उनकी गायकी के बारे में बताता है, जो म्यूजिक की असल पहचान को समझते हुए ताजगी और अद्भुतता के साथ प्रस्तुत की जाती है। इस एल्बम में दिलजीत ने अपनी गायकी में कुछ नया करने की कोशिश की और दर्शकों को एक नई धारा से परिचित कराया। इस एल्बम का सबसे चर्चित गाना था जट फायर कर दे, जो पंजाब में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी जबरदस्त हिट हुआ। इसके साथ ही इस एल्बम के अन्य गाने भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में खूब चले। उस एल्बम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि दिलजीत केवल एक गायक नहीं, बल्कि एक संगीतकार और निर्माता भी हैं, जिनका म्यूजिक हर किसी के दिल को छू जाता है। तीसरा, रात दी गेड़ी। रात दी गेड़ी दिलजीत दोसांझ की एक और शानदार एल्बम थी, जो 2014 में रिलीज हुई। इस एल्बम में उनके प्रसिद्ध गानों रात दी गेड़ी और पैसा नशा से जबरदस्त हिट्स बनकर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा दी। यह एल्बम पूरी तरह से पंजाबी युवाओं की मस्ती और उनकी जीवन शैली के बारे में था। रात दी गेड़ी गाना आज भी पार्टी और इवेंट्स में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसकी धुन में एक खास जोश और उत्साह था। इस एल्बम ने दिलजीत के फैन बेस को और भी मजबूत किया, क्योंकि उनके गाने अब सिर्फ पंजाबी समुदाय में ही नहीं, बल्कि अन्य भाषी समुदाय में भी लोकप्रिय हो गए थे। चौथा, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड 2014। इस एल्बम का नाम सुनते ही एक प्यारी से स्माइल चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ का गाना दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड न केवल म्यूजिक बल्कि बॉलीवुड में भी एक हिट बन गया था। यह गाना फिल्म ये जवानी है दीवानी 2013 का हिस्सा था, जिसमें दिलजीत ने अपनी गायकी का जलवा दिखाया था। गाने में उनका पंजाबी टच और बॉलीवुड म्यूजिक का मेल दर्शकों को बहुत पसंद आया। इस गाने के साथ दिलजीत ने बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की की और उनका करियर एक नई दिशा में बढ़ने लगा। पांचवा, द नेक्स्ट लेवल 2015 में दिलजीत की एल्बम द नेक्स्ट लेवल रिलीज हुई, जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बेहतरीन प्रयास माना गया। इस एल्बम में दिलजीत ने अपनी गायकी के अलावा अपने लिरिक्स और संगीत में भी एक नया एक्सपेरिमेंट किया। इस एल्बम में उनके गाने द नेक्स्ट लेवल, सुपरस्टार और वाइब लोगों के बीच पॉपुलर हुए। सुपरस्टार गाना खास तौर पर दिलजीत के फैंस के बीच एक एंथम बन गया था, जो अब भी पार्टी और क्लब्स में एक हिट ट्रैक बना हुआ है। इस एल्बम ने दिलजीत की कड़ी मेहनत और म्यूजिक के प्रति उनके जुनून को दर्शाया, जिसने उन्हें सिंगिंग के अलावा एक अच्छे संगीतकार और निर्माता के रूप में भी स्थापित किया।